तो हम डिस्कस कर रहे हैं CUET PG 2024 के लिए MA हिंदी इंट्रेंस एग्ज़ाम के निमित्त प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं। DU 2016 के प्रश्न पत्रों का मूल्यांकन हम कर रहे हैं और धीरे धीरे प्रश्नों का स्तर हम बढ़ाएंगे। अभी ये फाउंडेशनल स्टेज है, तो हम 5-5 प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आप इसका एनालिसिस देखिए और रिवीजन करिए। तो हम 10 प्रश्न डिस्कस कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा 11वां प्रश्न क्या है। 10 प्रश्न हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 11वां प्रश्न आपके बीच है कि झांसी की रानी, ये 11वां प्रश्न यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। झांसी की रानी शीर्षक कविता किसकी है? विकल्प दिए गए हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन, राय देवी प्रसाद पूर्ण, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। आप जो ये देख रहे हैं ये भी आपको ये नाम याद रखना है, ठीक है। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही किसको कहा जाता है? तो गया प्रसाद शुक्ल को, ठीक है। और सुभद्रा कुमारी चौहान। तो झांसी की रानी शीर्षक के जो कविता के रचनाकार हैं वो कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। और सुभद्रा कुमारी चौहान के 3 रचनाएं जो आगामी परीक्षा में पूछी जा सकती है, आप याद रखिएगा। एक है मुकुल, मुकुल, त्रिधारा और नक्षत्र। मुकुल, त्रिधारा और नक्षत्र, ये 3 रचनाएं सुभद्रा कुमारी चौहान की है। तीनों को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए 12वां प्रश्न है। 12वां प्रश्न है कि अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया? अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया? तो अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए हिंदवी शब्द प्रयुक्त किया। कौन सा शब्द प्रयुक्त किया? हिंदवी शब्द। अच्छा, अमीर खुसरो के बारे में मैं आपको कुछ बता दूं। देखिए अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, परीक्षाओं में अमीर खुसरो से प्रश्न अक्सर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अमीर खुसरो का जो पूरा नाम है अब्दुल हसन है, या कहीं कहीं आपको मिलेगा अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो, ठीक है। इनके गुरु थे निज़ामुद्दीन औलिया, और निज़ामुद्दीन औलिया के ही मृत्यु पर इन्होंने कहा था, गोरी सोबह सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेस। तो ये पंक्ति भी पूछी जाती है। तो देखिए खुसरो का जो वास्तविक नाम क्या है, कहीं कहीं आपको मिलेगा अब्दुल हसन, ठीक है। और कहीं कहीं क्या मिलेगा आपको? अबुल अबुल हसन मोइनुद्दीन, मोइनुद्दीन खुसरो, अबुल हसन मोइनुद्दीन खुसरो, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि खुसरो के गुरु का नाम क्या था, पूछा जाता है निज़ामुद्दीन औलिया। चिश्ती संप्रदाय से संबंध है इनका, निज़ामुद्दीन औलिया। खुसरो को आप जानते हैं कि खड़ी बोली का प्रथम कवि भी माना जाता है। तो आप इसका भी स्मरण रखेंगे कि खड़ी बोली का प्रथम कवि, खड़ी बोली का प्रथम कवि कौन है? खुसरो, प्रथम कवि। परीक्षाओं में खुसरो की पंक्तियां भी पूछी जाती है और इनके रचनाओं का भी जिक्र रहता है। इनकी रचनाओं में जो सर्व प्रमुख रचना है वो है खालिक बारी, ठीक है। तो इनकी रचनाओं की अगर आप बात करेंगे, रचनाएं, अमीर खुसरो की रचनाएं, तो 2 रचनाएं अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। एक तो है खालिक बारी, खालिक बारी, और दूसरा है हालात एक कन्हैया। निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि तुम कृष्ण पर लिखो, तो कृष्ण पर उन्होंने लिखा था हालात एक कन्हैया, ठीक है, गुरु के आदेश पर, हालात ए कन्हैया। अब देखिए अमीर खुसरो की काव्य पंक्ति भी पूछी जाती है। तो काव्य पंक्ति में कुछ काव्य पंक्ति मैं आपको बता देता हूं। अमीर खुसरो की काव्य पंक्ति देखिए, काव्य पंक्ति सबसे महत्वपूर्ण तो मैंने आपको बताया, गोरी सोबह सेज पर मुख पर डारे केस, ठीक है, गोरी सोबह सेज पर मुख पर डारे केस, निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर उन्होंने कहा था।
छोरी सोवै तेज पर मुख पर डाले केस। और एक और इनका महत्वपूर्ण गीत है, जेहाल मिस्की मुकुंद तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया। ठीक है, इसका भी ध्यान रखेंगे। तो मैं लिख देता हूं संक्षिप्त में, जेहाल मिस्की मुकुंद तगाफुल, जेहाल मिस्की मुकुंद तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया। और एक और पंक्ति जो है वो है, मेरा जोवना नवेलरा भयो है गुलाल। देखिए कितनी अच्छी पंक्ति है। तो मेरा जोबना नबेलरा भयो है गुलाल, ये तीनों पंक्ति याद रखेंगे। और बहुत सारी विभिन्न प्रकार के पहेलियां, मुकरियां, सकुने और गजल का निर्माण अमीर खुसरो ने किया है। ठीक है, तो इनके अमीर खुसरो के बारे में मैंने आपको संभावित जो प्रश्न आ सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। और इनको आप जानते हैं, आपको हिंदुस्तान का तूती, तोता हिंद कहा जाता है। ठीक है, अमीर खुसरो क्या कहा जाता है? हिंदुस्तान का तूती, हिंदुस्तान का तूती कहा जाता है। ये भी कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो अमीर खुसरो के बारे में ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। हालांकि मैं अमीर खुसरो के बारे में जल्द ही एक विस्तार से वीडियो आपके समक्ष लाऊंगा। सभी जो महत्वपूर्ण लेखक हैं सबके बारे में 10-10, 20-20 महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता दूंगा, ताकि परीक्षा भवन में आपकी जो चुनौतियां हैं वो थोड़ा कम हो सके। ठीक है, तो देखिए अमीर खुसरो के बारे में हम जानकारी ले रहे थे अब तक। अब आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो हमारा 2 प्रश्न पूर्ण हो चुका है। तीसरा प्रश्न देखिए हमारा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रारंभिक 4 उन्नायकों में किसे स्थान नहीं दिया है? हिंदी गद्य का जब विकास हो रहा था उसमें से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 लोगों का नाम गिनाया है अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में। अब आपको बताना है कि उनमें से कौन ये नहीं है। ठीक है, ए है श्रीलाल शुक्ल, बी लल्लू लाल, सी सतल मिश्र और चौथा है इंसा अल्लाह खां। तो इसमें सही विकल्प क्या होगा? देखिए यहाँ दिया गया है नहीं है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प ए। तो जिन 4 लोगों का जिक्र किया है आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक विकास में, खड़ी बोली हिंदी, खड़ी बोली को गद्य के रूप में जो प्रारंभिक विकास मिला, प्रारंभिक विकास, उस संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 लोगों को, 4 उन्नायकों की चर्चा की है। ठीक है, चारों के बारे में आप यहां जान लीजिए। सबसे पहला नाम आता है सदल मिश्र, सदल मिश्र। फिर हैं लल्लू लाल, लल्लू लाल, सदल मिश्र, लल्लू लाल। और क्या है? इन दोनों की रचनाओं के बारे में आपको पता है? इंसा अल्लाह खां तीसरे हैं, इंसा अल्लाह खां, इंसा अल्लाह खां। ठीक है, और एक है सदासुख लाल। ये 4 नाम हैं, सदासुख लाल। अच्छा, इन चारों की रचनाओं के बारे में अगर बात करें तो सदल मिश्र की रचना क्या है? नासिकेतोपाख्यान है। लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर। और इंशाअल्लाह खां की रचना है रानी केतकी की कहानी। और सदासुख लाल की रचना है सुख सागर। ठीक है, तो सदल मिश्र की रचना क्या है? नासिकेतोपाख्यान। और लल्लू लाल की रचना क्या है? प्रेम सागर। याद रखेंगे, परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रेम सागर, प्रेम सागर है लल्लू लाल की कृति। इंसा अल्लाह खां के बारे में मैंने आपको बताया, रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी। और सदासुख लाल की रचना क्या है? सुख सागर, सुख सागर। और आप जानते हैं इनमें से ये जो मुख्य लेखककार हैं ये सब फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़े हुए हैं। 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई, जिसमें हिंदी के विभागाध्यक्ष बने जॉन गिलक्राइस्ट। और उसके बाद उस समय तत्कालीन जो है ये लोग सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंसा अल्लाह खां और सदासुख लाल ने हिंदी गद्य के प्रारंभिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता हैं। हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता हैं। विकल्प दिए गए हैं, ठाकुर गोपाल शरण सिंह, श्याम नारायण पांडे,
सुभद्रा कुमारी चौहान और माखन लाल चतुर्वेदी। तो हल्दी घाटी के जो महाकाव्य के रचयिता हैं वो कौन है? जी हाँ, श्याम नारायण पांडे। श्याम नारायण पांडे की दो कृति, एक हल्दी घाटी और एक जौहर, दोनों का नाम याद रखेंगे, दोनों पूछा जा सकता है। एक तो हल्दी घाटी जो पूछा ही गया है, और दूसरा क्या है? जौहर। अच्छा, सुभद्रा कुमारी चौहान की 3 रचनाओं के बारे में आपको बता चुका हूँ। सबसे पहला कौन? मुकुल, त्रिधारा और नक्षत्र। और एक और रचना पूछी गई थी, ऊपर देखिए, झांसी की रानी। तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान भी हो गया। और माखन लाल चतुर्वेदी आप जानते हैं, इनको एक भारतीय आत्मा के उपनाम से जाना जाता है। और इनकी रचनाओं में हिम तरंगिणी, हिम किरीटिनी महत्वपूर्ण है। हिम तरंगिणी के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, किनको? माखन लाल चतुर्वेदी को। और इनकी एक कविता के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कल, पुष्प की अभिलाषा और कैदी और कोकिला। तो 4 माखन लाल चतुर्वेदी की रचनाओं को आप याद रखेंगे। हिम किरीटिनी, हिम तरंगिणी। हिम तरंगिणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, पुष्प की अभिलाषा और कैदी और कोकिला, ये 4 रचनाएं जो हैं माखन लाल चतुर्वेदी जी की हैं। और सुभद्रा कुमारी चौहान की त्रिधारा, मुकुल और नक्षत्र, और ऊपर दिया हुआ है झांसी की रानी। 14वां प्रश्न और आज के सत्र का अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। देखिए, अंतिम प्रश्न है कि सूरदास ने भ्रमर गीत परंपरा, देखिए भ्रमर गीत परंपरा से प्रश्न है और परीक्षाओं में पूछा ही जाता है भ्रमर गीत से। भ्रमर गीत परंपरा की शुरुआत की थी सूरदास ने हिंदी में। तो सूरदास ने भ्रमर गीत में क्या किया है? विकल्प दिए गए हैं। निर्गुण ब्रह्म का उपहास किया है, निर्गुण ब्रह्म में आस्था प्रकट की है, कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है, या यशोदा के वात्सल्य का अनूठा वर्णन किया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जी हाँ, निर्गुण ब्रह्म की क्या किया है इन्होंने? उपहास किया है, मजाक उड़ाया है। ठीक है, सूरदास की 3 कृतियों के बारे में मैं आपको बता दूं। सूरदास की जो 3 कृतियां हैं, आप याद नाम रखेंगे सूरदास। सूरदास की 3 कृति कौन कौन सी है? सूर सागर, सूर सागर, सूर सारावली, सूर सारावली और साहित्य लहरी। बहुत महत्वपूर्ण है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी सूरदास के बारे में हम अलग से बृहद चर्चा करेंगे। कबीर, सूर, तुलसी, जायसी, जयशंकर प्रसाद, इन सब के बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे आने वाले सेशन में, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस कर रहे हैं। तो आपको प्रत्येक प्रश्न से मैं 2-3 बातें बता रहा हूं। तो हम 100 प्रश्न जब डिस्कस करेंगे तो लगभग 300-400 प्रश्न आप सॉल्व करने की स्थिति में रहेंगे। तो रिवीजन का मतलब यही होता है कि आप समझें कि प्रश्नों की प्रकृति किस तरीके से बढ़ रही है, और ये सभी प्रश्न भी आपको फाउंडेशनल स्टेज में काम आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये श्रृंखला आपके लिए लाभप्रद है कि नहीं। धन्यवाद।